आज हम करेंगे क्लास 7 मैथ्स के चैप्टर 1 इंटीजर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में हमेशा ज़्यादातर आते हैं और ये 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। तो ऐसे आज मैं 3 क्वेश्चंस लाया हूँ जिनको एक एक करके हम सॉल्व भी करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में उसने दिया है सॉल्व द फॉलोइंग और इसके आगे 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में -15 मल्टीप्लाई में 8 और प्लस में -15 मल्टीप्लाई 4 और सेकंड पार्ट में ब्रैकेट में दिया है 32 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 17 और प्लस में -6 ब्रैकेट में फिर से और ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड में 15। तो चलिए पहले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो पहले पार्ट में सबसे पहले उसने दिया है -15 मल्टीप्लाई 8 प्लस में -15 मल्टीप्लाई 4। तो ये देखिए जैसे -15 और -15 ये दोनों कॉमन है तो इसको हम एक ही करके बाहर ले जाएंगे और ब्रैकेट में रह जाएगा 8 प्लस में 4। चलिए लिखते हैं -15 और ब्रैकेट में 8 प्लस में 4। चलिए अब -15 ऐसे रहेगा और 8 प्लस में 4 12 हो जाएगा और ब्रैकेट में है और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई में 12। तो 15 12 से होता है 180 और साइन माइनस का रहेगा जैसे कि सबको पता है ऐसे। तो यही हो जाएगा पहले पार्ट का आंसर। चलिए ये तो हो गया पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में 32 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 17 प्लस में -6। तो इस सभी को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट आएगी 32 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 17 और प्लस माइनस हो जाएगा -6 और डिवाइड में 15। तो अब जैसे कि हम बोर्ड मास के तरीके से करते हैं 32 प्लस में 17 2 जा होगा 34। तो उसको लिखेंगे प्लस में 34 और माइनस में 6 वैसे ही रहेगा ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड में 15। अब और नीचे अब 32 प्लस 34 होगा 66 माइनस में 6 ब्रैकेट क्लोज फिर से डिवाइड में 15। अब 66 माइनस 6 होगा 60 फिर डिवाइड में 15। अब 60 को 15 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4 क्योंकि 15 4 60 और ही हो जाएगा हमारे सेकंड पार्ट का भी आंसर। तो ये पूरा फर्स्ट सम को हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब चलते हैं सेकंड सम की ओर। तो सेकंड सम में उसने हमें दिया है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 116 इफ वन ऑफ देम इज -79 फाइंड द अदर। यानी कि वो पूछ रहा है कि अगर दो नंबर्स को जब हमने प्लस किया दो इंटीजर्स को तो आंसर आया 116 और अगर उनमें से एक है -79 तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द एक मिनट। तो चलिए लिखेंगे लेट द अदर इंटीजर इक्वल टू x। तो ये x हो जाएगा और एक तो आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट तो x प्लस में -79 इसमें -79
इक्वल टू 116, तो आएगा x प्लस माइनस होगा -79 इक्वल टू 116। तो अब x यहीं रह जाएगा और 79 चले जाएगा दूसरी साइड और बन जाएगा प्लस, तो माइनस का प्लस हो जाएगा 79। तो x इक्वल टू 116 प्लस 79 होगा 195। तो यही आ जाएगी x की वैल्यू और यही होगा हमारा आंसर। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है इफ a इक्वल टू -35, b इक्वल टू 10 एंड c इक्वल टू -5 वेरीफाई पार्ट ए में और पार्ट बी में। यानी कि ये पूछ रहा है अगर a की वैल्यू -35 है, b की वैल्यू 10 है और c की वैल्यू -5 है, तो हमें वेरीफाई करना है कि इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक ही वैल्यूज होंगी, यानी कि ये वेरीफाइड होंगी, दोनों इक्वल होंगी। चलिए पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। पहले पार्ट में जैसे कि वैल्यू जो दी है उसको हम एज इट इज ही लिख लेंगे। तो a आएगा प्लस में ब्रैकेट में b प्लस c ब्रैकेट में इक्वल टू फिर ब्रैकेट में a प्लस b बार c। तो अब आगे a की वैल्यू -35 पुट कर देंगे, प्लस में ब्रैकेट में आएगा b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू -5 है, तो प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा -5 और इक्वल टू दूसरी साइड फिर से -35 a की वैल्यू एंड प्लस में 10 b की वैल्यू और -5 प्लस माइनस माइनस होगा c की वैल्यू पुट हो जाएगी। तो अब -35 प्लस में 10 - 5 5 होगा, तो ये अब इक्वल टू में -35 प्लस 10 प्लस माइनस माइनस होगा और 35 में से 10 गए तो आएगा 25 और साइन माइनस का रहेगा, तो -25 और माइनस में 5। तो अब नीचे माइनस प्लस माइनस होगा, 35 में से 5 गए आएगा 30 और साइन बिगर नंबर का यानी कि 35 का जो कि है माइनस का, तो -30 इक्वल टू में -25 -5 माइनस माइनस प्लस होगा, 25 + 5 30 होगा और साइन माइनस का होगा। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो लिख देंगे लेफ्ट, एक मिनट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो नीचे लिख देंगे वेरीफाइड। ये हो जाएगा पहले पार्ट का आंसर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट में दिया है a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस c और दूसरी साइड a मल्टीप्लाई b प्लस में a मल्टीप्लाई c। तो चलिए इसमें भी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो a की वैल्यू -35 और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में b की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू -5 और प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये और इक्वल टू में a की वैल्यू -35 और मल्टीप्लाई में b की वैल्यू 10 प्लस में a की वैल्यू फिर से -35 और प्लस माइनस हम प्लस को वैसे ही रहने देंगे, एक मिनट, ब्रैकेट में लिख देंगे -35 मल्टीप्लाई में -5। मल्टीप्लाई में -5। तो चलिए अब -35 होगा, मल्टीप्लाई में 10 - 5 5 होगा, दूसरी साइड -35 मल्टीप्लाई 10, तो इसका आंसर आएगा 350 और -350 ऑब्वियसली, और दूसरी साइड 35 को अगर हम 5 से प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 175। तो प्लस माइनस 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 प्लस होगा, तो आएगा प्लस में 175। तो -35 मल्टीप्लाई 5 जैसे कि हमने किया है 175 और इसमें साइन माइनस का आएगा -175 और यहाँ पे
-350 प्लस में 175, प्लस माइनस होगा माइनस, और 350 में से 175 माइनस करेंगे तो 175 ही आएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि -350 के साथ है और 350 बड़ा नंबर है 175 से, तो आएगा 175। तो ये दोनों भी इक्वेट हो चुके हैं, तो सीधे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नीचे लिख देंगे वेरीफाइड। तो यही हो जाएगा हमारे इस पार्ट का भी आंसर। तो ये थे कुछ 3 क्वेश्चंस जो एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं, और आपको इनको ज़्यादा रिवाइज करना है और बाकी को भी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 के लिए लेके आऊँगा। चलिए, थैंक यू। और ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू।